அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாह। दोस्तों, हिदायत और गुमराही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह करे। कैसे एक साबरीमाला नामी खातून अब इस्लाम कबूल करके फ़ातिमा बन चुकी हैं और मक्का पहुंचकर उन्होंने एक वीडियो बनाया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, तमिलनाडु की मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर साबरीमाला अब फ़ातिमा बन चुकी हैं। वो इस वक्त मक्का में हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप से पूछा कि इस मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत क्यों है। मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो मुझे हकीकत मालूम हुई। मुझे अल्लाह ने हिदायत से नवाजा और मुझे अब इस्लाम से बहुत प्यार है। दोस्तों, इस्लाम कबूल करने से पहले साबरीमाला मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थीं। दोस्तों, फ़ातिमा को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल चुकी है क्योंकि उन्होंने खुदा के दीन को कबूल कर लिया है। उनको किसी भी मुसलमान ने दीन इस्लाम की दावत नहीं दी। किसी भी मुसलमान ने इनसे ये नहीं कहा कि कुरान पढ़िए, बल्कि एक गैर मुस्लिम शख्स ने इनके साथ कुरान की कुछ आयतें शेयर की और कहा कि कुरान की इन आयतों में गैर मुस्लिमों के बारे में पूरा लिखा हुआ है। क्योंकि साबरीमाला एक पढ़ी लिखी खातून थी, उन्होंने कुरान खोला और पढ़ना शुरू किया। कुरान को उन्होंने गहराई से पढ़ा और समझने की कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि लोग कुरान की आयतों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान की आयत कुछ और बयान कर रही है और लोग जानबूझकर उसका कुछ और मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी साबरीमाला दिल ही दिल में खुदा को याद करती हैं और कहती हैं कि खुदा, अगर तेरा दीन सच्चा है तो मेरी आंखें खोल दे। और ये कुरान को ट्रांसलेट करती हैं और पढ़ती जाती हैं और समझ जाती हैं कि ये कोई मामूली कलाम नहीं है। कुरान की आयतें मामूली बात नहीं है, बल्कि ये तो खुदा की तरफ से है। इसी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इस नेक बंदी को दीन इस्लाम के लिए चुन लिया। दीन हक़ को दिल से मानना ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके इस्लाम कबूल करने को इतना पसंद फरमा लिया कि सिर्फ 3 महीने में इनको उम्रा के लिए भी बुला लिया। दोस्तों, फ़ातिमा तमाम मुसलमानों से कह रही हैं कि मुसलमानों ने अपने घरों में ख़जाना छुपा रखा है जो कि कुरान है। अल्लाह का पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाओ, क्योंकि इस खातून का कहना है कि कुरान को उन्होंने ख़ुद से पढ़ा तभी दीन हक़ मालूम हुआ। अगर ये कुरान ख़ुद से नहीं पढ़ती तो ये भी गुमराह रह जाती और ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी थी कि दीन का पैगाम इन तक पहुँचाते। दोस्तों, आखिर में हम हमारी इस बहन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली है अपने रब को पाकर। दोस्तों, कुरान मजीद खुद भी पढ़िए और समझिए और दूसरों को भी समझाइए। அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்। சபரிமாலா என்ற நான் ஃபாத்திமா சபரிமாலாவாக ஏக இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டு முஹம்மது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இறைவனின் தூதர் என்பதையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதிகாரப்பூர்வமாக காபத்துல்லாவிலிருந்து அறிவிப்பு செய்கிற உன்னதமான தருணமாக இதை நான் பார்க்கிறேன்। அல்லாஹு அக்பர், இறைவன் மிகப்பெரியவன்। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।